नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है प्रिया राठौड़, जो कि उदयपुर की रहने वाली है। इनको जो है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर तैनात किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये उदयपुर की रहने वाली है, नाम है इनका प्रिया राठौड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में राजस्थान के कौन साहित्यकार शामिल होंगे? तो आंसर है इसके मिठेश निर्मोही जोधपुर से और दिनेश पंचाल उदयपुर से। ये दोनों जो है इस फेस्टिवल में भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के किस जिले में SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर होगा बीकानेर में इस जो है परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। और ये परियोजना कितनी है? तो 1000 मेगावाट की सोलर परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर होगा इसका चौथा स्थान है। ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ से सड़क बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, साहित्य संस्थान तहजीब द्वारा राज्य स्तरीय साहित्यिक AD राय अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? तो आंसर है इसका नाविल निगार और अफसाना निगार को जो है साहित्यिक AD राय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो साहित्य संस्थान तहजीब के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी माह में आयोजित होने वाली राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो आंसर है राज बंसल, जो कि जयपुर के रहने वाले, इनको जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है इसका अजमेर के अंदर जो है राजस्व मंडल द्वारा जो है आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और आयोजन की तारीख है 8 से 10 फरवरी 2023, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में किस जनजाति के लोगों से संवाद किया है? तो याद रखना, ये सहारिया और साथ में जो है कथोड़ी लोगों से यहाँ पर जो है संवाद किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो याद रखना, ये राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू की है। ये जो बेघर व्यक्ति होते हैं उनको आवास दिलाने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो आंसर है इसके 1 लाख रुपए और साथ में इसके प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के करंट के क्वेश्चन। नंबर 1 है, मिशन पालनहार राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर A डूंगरपुर, B बांसवाड़ा, C प्रतापगढ़ और D है उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर के अंदर जो है मिशन पालनहार चलाया जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आपको पता है कि राज्य में एक योजना भी संचालित है, पालनहार योजना, जो कि 2004 और 2005 में शुरू की गई थी। ये ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, उनके लिए पालनहार योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य को आपको याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए 0 से 6 साल तक जो होता है उनमें तो आपको यहाँ पर 1500 रुपये बच्चों को दिए जाते हैं। और अगर बच्चा जो है 6 से 18 साल तक है तो उनको जो है 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं पालनहार योजना के तहत। जबकि हम बात किसी कर रहे हैं तो मिशन पालनहार की बात कर रहे हैं, जो कि डूंगरपुर के अंदर चलाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें भी बातें आपको ये ध्यान रखनी है। राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है। ये विशेष अभियान 5 जनवरी से शुरू किया गया है, जो 4 फरवरी तक चलेगा। याद रखना, ये जो पालनहार योजना से जो वंचित लोग हैं उनके लिए ये प्रशासन ने, ये डूंगरपुर प्रशासन ने ये अभियान शुरू किया है पालनहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, पालनहार योजना से जो वंचित है उनके लिए शुरू किया गया है। और ये अभियान कब से कब तक चलेगा? तो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभियान के तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी और माँ बाड़ी केंद्र पर सर्वे किया जाएगा और इस दौरान पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। पालनहार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और शिक्षकों के लिए उनके निकटतम रिश्तेदार परिचित को पालनहार बनाया जाता है। बच्चों के साथ ही पालनहार को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और मैंने आपको पालनहार योजना के बारे में भी बता दिया है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन
योजना के तहत जयपुर मंडल के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 15 स्टेशन, बी है 12 स्टेशन, सी है 11 स्टेशन, डी है 17 स्टेशन। तो इसका सही आंसर होगा 15 स्टेशन। ठीक है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में किस उत्पाद पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मशरूम, बी है अनार, सी है कीवी और डी है चुकंदर। तो इसका सही आंसर होगा मशरूम। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। किस उत्पाद के लिए? तो मशरूम के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मशरूम पर तकनीकी प्रशिक्षण किया गया है। और ये प्रशिक्षण कहाँ दिया गया है? तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ये प्रशिक्षण दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद इमरान खान, बी है मोहम्मद साइद हुसैन, सी है सलीम खान, डी है शरीफ अहमद। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इमरान खान को जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मोहम्मद इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। राजस्थान के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। मोहम्मद इमरान खान राज्य के अलवर जिले के निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इनको किसके लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। और ये कहाँ के रहने वाले? तो ये अलवर जिले के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं रोजगार करने योग्य है? ऑप्शन नंबर ए है 54%, बी है 49%, सी है 52% और डी है 74%। तो सही आंसर होगा इसका 54% महिलाएं जो है यहाँ पर रोजगार करने के लिए योग्य है। ये कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान की 54% महिलाएं रोजगार करने के योग्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 54% महिलाएं रोजगार करने के योग्य है। अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है जैसलमेर और डी है बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर के अंदर किया जाएगा। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो जोधपुर के अंदर। मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर के अंदर और थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो बीकानेर के अंदर होगा। जबकि मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के बीकानेर जिले में किया जाएगा। आयोजन 13 से 15 जनवरी 2023 को किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? बीकानेर के अंदर। आयोजन की तारीख 13 से 15 जनवरी 2023, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड, बी है बेस्ट कम्युनिकेशन अवार्ड, सी है बेस्ट मीडिया अवार्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। ठीक है, ये एक पुराना क्वेश्चन है, मैंने इसको रिपीट किया है इंपॉर्टेंट होने की वजह से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना आंसर क्या होगा इसका? इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जाहिदा खान, बी है कलराज मिश्र, सी अशोक गहलोत, डी है ममता भूपेश। तो इसका सही आंसर होगा जाहिदा खान द्वारा जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किया गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन जाहिदा खान द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर है मदन गोपाल लड्डा, बी है मुकेश चौधरी, सी है सलीम उस्ता, डी है कैलाश चंद्र मुंद्रा। तो इसका सही आंसर होगा मदन गोपाल लड्डा को जो है राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार जो है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 श्री मदन गोपाल लड्डा को दिया गया है।
श्री लड्डा राज्य के बीकानेर जिले के निवासी है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अखूट तासलो इनकी कृति का नाम है। अखूट तासलो गुजराती उपन्यास अखे पातर का राजस्थानी अनुवाद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अखूट तासलो। बात किसकी हो रही है? तो मदन गोपाल लड्डा की। और इनको पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार इनको दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के रहने वाले। कृति का नाम क्या है? अखूट तासलो। अखूट तासलो गुजराती उपन्यास अखे पातर का राजस्थानी अनुवाद है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने करोड़ रुपए से किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 1000 करोड़, बी है 500 करोड़, सी है 800 करोड़ और डी है 1500 करोड़। तो सही आंसर होगा इसका 1000 करोड़ रुपए से प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन 1000 करोड़ रुपये किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दें। अब हम लोग करेंगे क्विज क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। मिशन पालनहार राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? आपको इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आपको ये भी बताना है कि इसका सन जो है ये किस योजना, मतलब किस सन में जो है पालनहार योजना शुरू की गई थी, ये भी आपको बताना है। और 1 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को इस पर कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, वो भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगला है, राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।